अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़ास तौर पर आज सभी दोस्तों को, भाइयों को, पूरे महाराष्ट्र के, मुंबई के और सभी तमाम दोस्तों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सैफ भाई जिस तरीके से हर साल सहरी का इंतज़ाम करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दीनी तरीके से, इस्लामिक तरीके से नमाज का इंतज़ाम और हर वो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि रमज़ान का अदब हो, ये अपने आप में ख़ास बड़ी बात है। पिछले कई सालों से मैं आता हूँ, मैं कभी इफ्तार पार्टी वगैरह में पिछले 25 साल से कभी गया नहीं, लेकिन एक वाहिद एक सहरी के लिए है जो एक बंदा मुंबई शहर के अंदर छोटा सा कारोबार शुरू करता है और महाराष्ट्र ने देश के अंदर एक अपना नाम पैदा करता है, ये अपने आप में ख़ास बात है। हलाल कमाता है और हलाल खिलाता है, ये अपने आप में एक बड़ी है। जिन्होंने एक छोटा सा इवेंट का प्रोग्राम शुरू किया, इवेंट करने लगे, फूड लाए, चाइना से वुड लेके आए, फिर
इधर टर्की गए, फिर टेंट लाए, और वो टेंट लाने के बाद उन्होंने ख़ास तौर पर मुंबई शहर के अंदर एक अपना एक वजूद बनाया। सैफ मेरा भाई सैफ सिद्दीकी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम, और सभी आलिम दीन को बुलाना, पीरों को बुलाना, सभी मसलक के लोग आते, सभी पार्टियों के लोग आते, ये अपने आप में ख़ास बात है। मैं सभी पत्रकार भाइयों को भी कहूँगा कि आप सबको भी बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। मैं ख़ास तौर पर बहुत बहुत रमज़ान की बधाई देता हूँ सैफ भाई के लिए, और उनके लिए ख़ास तौर पर उनकी अम्मी के लिए दुआ करता हूँ, उनके वालिद के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह उनकी उम्र दराज़ी अता फ़रमाए, अल्लाह उनको इज़्ज़त से, शोहरत से, दौलत से नवाजे, इसी तरीके से उनका दस्तरखान वसी रखे, और इसके बाद भी उनकी नस्लें इस तरीके से दीन और इस्लाम के लिए, कौम के लिए इसी तरीके से पेश रहे। एक ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन आशीष शेलार जी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं पहुँचूँगा। मुंबई के पालक मंत्री, उन्होंने भी ख़ास तौर पर आज सभी लोगों को मुंबई शहर के अंदर, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के लोगों के लिए रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की और शहरी की मुबारकबाद पेश की। मैं तहे दिल से फिर एक बार सैफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हर साल हम सबको याद करते, और हम सब आपको दुआएं देने के लिए यहाँ पे पहुँचते। अस्सलाम वालेकुम। सैफ भाई हर साल की तरह इस साल भी एक बहुत ही खूबसूरत नशिश रखी है इन्होंने, और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में, अब तो रमज़ान लगभग हमें अलविदा कहते हुए जाते हुए दिख रहा है हमें लेकिन जाते हुए वो स्वाद जो है हमें जो है ये हमारे दोनों भाइयों ने हमें दिया है माशाल्लाह से। और ये एक ऐसी सहरी जिसके लिए हम खुद इंतज़ार करते हैं वाबस्ता के सैफ जुनैद हमें कब बुलाएं और हम यहाँ इस किस्म की सहरी में अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करें, अच्छे अच्छे पकवान खाएं। हम सब लोगों ने यहाँ माशाल्लाह से पूरा महीना जो है रोज़े तो रखे ही, तरावियाँ भी ख़त्म हो गई तो सब फारिग हो गए, तो इसलिए जुनैद भाई ने मुझे लग रहा बराबर वक्त पर, एकदम सही वक्त पर ये खूबसूरत सा लम्हा चुना है, और मुझे लग रहा है ये इस सीज़न की आखिरी सहरी होगी। तो ये अगले साल तक इसका स्वाद रहेगा, इसकी याददाश्त और याद बरकरार रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों जुनैद और सैफ मुझे बुलाया करें, इसी तरीके से इतना ही प्यार और दुलार दिया करें। आप सबको ईद मुबारक। सैफ भाई इतने, जुनैद भाई इतनी फैंटास्टिक पर्सनालिटी है, इतनी प्लेजिंग पर्सनालिटी है कि देखो इनका ऑरा इतना है कि हर जगह के लोग फ्रॉम कुलाबा टू विरार लोग इधर आए इनको मिलने के लिए, और बिकॉज इसके पीछे इनका इंटेंशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक यूनिटी बनाने का, दैट इज़ द मेन रीज़न वाई पीपल आर विद हिम, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस इन फ्यूचर। ऑलरेडी गिवन इन माई विश। ये बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है, और इनका मंशा हमेशा ये रहता है कि लोगों को कैसा हम जोड़ें। ये एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म है, और ये एक मैसेज है हमारा एक यूनिटी का कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, और जब हम हमारी यूनिटी रहेंगी तो हम हमारे देश को भी स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। आई विश देम ऑल द बेस्ट, और रमज़ान करीम साल में। भाई रहमान भाई से मतलब 6 महीने से मैं इनकी फील्डिंग कर रहा हूँ कि तो भाई वो डेट पे फ्री रहना तो आपको रहना ही है कैसे भी, और जो ये लाइफ में जो काम कर रहे हैं ना भाई, लोगों को हंसाना और लोगों को खुश करना, इससे बड़ा कोई भी काम नहीं है। थैंक यू ऑल यू। सैफ भाई का ये तरीक़ाकार है कि हर बार ये जो है ना उसकी रईसी में इजाफा कर देते हैं, हर बार इसको बढ़ा देते हैं, मतलब ये हर बार इसका एक्सपेक्टेशन बार बहुत ऊंचा कर देते हैं, और मेरे ख़्याल से ये लगातार हर साल करते आ रहे हैं और बड़े पैमाने पे करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि व्हाट बेटर देन फूड कनेक्टिंग पीपल, तो खाने से और ये डिनर और शहरी की दावत से सभी कौम के, सभी धर्मों के लोगों को बुलाते हैं और सबको एक मंच देते हैं, सबको खिलाते हैं पिलाते हैं, और सबसे दुआ भी लेते हैं और अच्छा काम भी करते हैं। मेरे ख्याल से ये काम होते रहना चाहिए, और गुड लक सैफ भाई और मेरे भाई, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, और कीप गोइंग इट, कीप गोइंग इट। एक शेर याद आ रहा फ़नी मेरे स्टाइल में, कि वो है कि अब की इस ईद कार्ड में उसने, अभी तो ईद कार्ड नहीं आते, हमारे टाइम पे आते थे ईद कार्ड, दिवाली, अब की इस ईद कार्ड में उसने लफ्ज़ नाकाबिले बयान लिखा है, फिर मेरी ईद किरकिरी कर दी, फिर मुझे भाईजान लिखा है। जी बिल्कुल, रमज़ान का पाक मुक़द्दस महीना था, जैसी इबादत करनी चाहिए थी वैसी नहीं कर सके, मगर जो भी इबादत की है लोगों ने, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि अल्लाह तमाम की
इबादतों को कबूल फरमाए और बेहतर से बेहतर अजर दोनों जहां में अल्लाह सुब्हानहू तआला पहुँचाए। बस रमज़ान का मुबारक महीना रहता है, इसी तरह दोस्त बिरादर देखो सब मिलते हैं, इफ्तार होता है, सहरी होता है। और आज हम आए यहाँ पे सैफ सिद्दीकी साहब, जुनैद सिद्दीकी साहब की इफ्तार पार्टी में, आप देख सकते हो रौनक कितनी यहाँ पे माशाअल्लाह है। और तमाम हज़ारों की तादाद में जो लोग आपको दिख रहे हैं, सब दोस्त बिरादर हर पॉलिटिकल पार्टी के अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ एक मोहब्बत का पैगाम यहाँ से देने के लिए मौजूद होते हैं। यहाँ से एक मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम जाता है। और हम दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सैफ साहब, जुनैद साहब जो इस तरह से हर साल करते हैं वो आगे भी करते रहें। और एक अच्छा पैगाम यहाँ से जाता है मोहब्बत का। देश दुनिया में नफ़रत को ख़त्म करना है तो इसी तरह मोहब्बत को बढ़ाना ज़रूरी है। और जो स्टेप सैफ साहब, उनके भाई जुनैद साहब और उनके जो बिरादर लेते हैं, दोस्त लेते हैं, ये बहुत सराहनीय कदम है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके माध्यम से सबको मैं एडवांस में ईद मुबारक बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं, बहुत इंतज़ार था मुझे कि किस दिन होता है, और माशाल्लाह वो दिन आया। और इनकी दावत जो होती है बहुत शानदार होती है। बहुत सारे बिछड़े लोग जिनसे मुलाकातें नहीं होती, मुंबई की लाइफ इतनी बिजी है तो इस बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है। और मैं और ये दोनों बहुत हैंडसम लोग हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम लोग को याद किया। और इंशाल्लाह जी। आपका शेड्यूल कितना बिजी रहता है, क्योंकि इफ्तार है, सहरी है और भी हर लोग चाहते हैं कि आप उनके भाई ऐसे हम लोग खातिमुल कौम हैं। कोई झारखंड से फ़ोन कर रहा है, मेरा आदमी कैंसर हो गया था, अस्पताल वगैरह। कोई कह रहा अभी एक ने कहा कि वहाँ पे किसी को मार दिया है और अस्पताल में है, वो सीरियस है, पुलिस केस नहीं ले रही है। मैं अच्छा कभी बात करता हूँ, फिर तीसरा फ़ोन कहीं से और आ जाता है। तो ये क्या, ये 24 जो काम कर रहे हैं ना, इसमें मतलब टाइम नहीं है। बिज़ी बिज़ी बिज़ी। अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ था अभी वहाँ पर, जो आपको शायद पुलिस स्टेशन वाला किया वाला वो नहीं, ऐसा कि पूरे मुंबई ने, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया में रमज़ान में मुसलमान खुशी मनाता है, दुकानें खोलता है। और मैं खुल के कहूँ कि मुसलमानों के साथ इस मुल्क में बहुत ज़्यादती हो रही है कि उनको फ़ंड नहीं मिल रहा है, उनको माइनॉरिटी कमीशन फ़ंड नहीं मिलता, और कारोबार में उनको बिजनेस में चांस नहीं मिल रहा है, नौकरियां उनको नहीं मिल रही हैं। मैं ऐसी फैमिली को जानता हूँ जो बेचारी विडो हैं, ज़ईफ़ औरत है, वो 1 महीना मीनारा मस्जिद के पास कुछ पका के बेचती है, उससे अपना काम चलाती है। ये जो है, ये वक्त होता है ना, लोग कहीं सड़क पे कुछ लगा देते हैं, कोई जूता बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई खाना बेच रहा है, कोई सेवइयाँ बेच रहा है, और चारों तरफ हिंदू में, इसमें खाली मुस्लिम नहीं है, तो इनकी रोजी रोटी चलती है। इसमें पुलिस की ज़्यादती कि जाकर दुकान बंद करा देना, ये क्या मतलब है? हमारी सरकार कहती है 24 घंटे बम्बई को खुली रखना है और गरीबों की दुकानें बंद कर। मैंने कहा इधर चलेगा नहीं है सर, बिल्कुल बंद। इसको तुम पुलिस हो तो मैं भी एमएलए हूँ, मेरी भी जवाबदारी है। 3.5 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने शुरू करा है उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। 3 दिन और है, 3 दिन तक सुबह तक दुकानें चलना चाहिए, कोई रुकना नहीं चाहिए। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर देखना, पुलिस खड़ी रहे देखे ना, लेकिन गलियों में गाड़ियों में लाना बंद कर दो। अब सब ये वक्त जो है सहरी का है, रमज़ान इफ्तार का है, लोगों को तैयारी कर रहे हैं रमज़ान की। अच्छा क्या होता है, मुसलमान ज़कात निकालता है इसी महीने में, और गरीब लोगों को पैसा मिलता है, तो वो पैसे लेकर लोग कुछ न कुछ कारोबार करता है, कोई जाकर कुछ ख़रीदता है। तो ये प्रॉब्लम था वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया। सैफ भाई, आप कैसे शुक्रिया अदा करोगे? नहीं, शुक्रिया का ज़रूरत नहीं। भाई हमारे मुस्लिम बिरादरी में बहुत बड़ा नाम है, और ये हर चीज़ जो भी करते हैं आज मुसलमानों के भले के लिए करते हैं, और इसीलिए हम इनको भी फॉलो करते हैं बहुत दिलो जान से। ईद की क्या शुभकामनाएं रहेंगी? नहीं, देखिए एक तरफ जो सरकारें हैं वो मुसलमानों को, जो मेजॉरिटी है उसमें बदनाम करने में लगे हैं कि जैसे मुसलमान बहुत ही गलत कौम है, मुसलमानों ने बहुत जुल्म किया है, मुसलमान बादशाहों ने जुल्म किया है। तो ये ऐसा वक्त होता है रमज़ान का, ईद का, कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाएं अपने पास, और जो गलत फहमी है ना उसको दूर करें। ये अच्छा, मैं इसलिए कहूँगा ईद के दिन अपने पड़ोसियों को बुलाइए, सेवइयाँ खिलाइए, गले मिलिए। और मैक्सिमम लोग मिलते हैं, लेकिन जहाँ ये पॉलिटिक्स आ जाती है, सियासत आ जाती है ना, वो सियासत बीच में फाड़ देती है। तो हमें इस मौके पर अपने सारे दोस्तों को, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, बुलाना चाहिए। जो गिले शिकवे भूल जाना चाहिए, उसको गले मिलना चाहिए, सेवइयाँ खिलाना चाहिए और खुशी मनाना चाहिए। खूबसूरत कुर्ला में सहरी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है। सहरी का वक्त जो होता है, सबसे मिलकर, सब दोस्तों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह रमज़ान की बरकतें हम लोगों पे बहुत
गुनाह नाजिल करे और हमारी दुआओं को कबूल करे। ऑल द वेरी बेस्ट टू सैफ। It's one of the best series I've attended this season, and all the very best. थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी में बोलूँ। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी एंड माय नेम इज़ अख्तर, आई एम अ डीजे, दिस इज़ माय फ्रेंड इमरान एंड ये मेरा दोस्त मेरा भाई सैफ। आई नो हिम फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, हर साल ये करता है और बहुत माशाल्लाह फैंटास्टिक प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे रखा है और अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत बरकत दे। Ramzan is all about गिविंग gathering शेयरिंग people and feasting. तो हम बस सब दोस्त मिले इकट्ठे हुए और मैं आपको बहुत सारी मुबारक देता नहीं रमज़ान में गाना नहीं होता है। गाना नहीं होता है Right. ऐसा कुछ है नहीं बट अच्छा है, माहौल अच्छा है। तो दोस्त मिले बहुत सालों बाद और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि यहाँ पे मुझे दावत में। नो इट्स माय प्लेजर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर हैविंग। मेरे ख्याल से सबसे तो पहले सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और पूरा महीना मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो है रोज़ा खोलते समय लोगों ने यही दुआ की है कि भाई ये जंग बंद हो, मासूमों की जानें ना जाएं और ये जो पूरी दुनिया में जो चल रहा है ऑयल और जगह के संदर्भ में लोगों की जानें जारी हो, किसी तरह रोका जाए। और आज इस कार्यक्रम में हमारे सैफ भाई ने और जुनैद भाई ने जो प्रोग्राम रखा है, हर साल की तरह इस साल सभी लोग आए हैं और ये एक महीना ऐसा है जो सबको एक साथ में लाता है। ये मोहब्बत का महीना है, ये पैगाम देता है पूरी दुनिया में कि भाई आदमी रोज़ा रखता है, अपने बारे में भी सोचता है और उस पर यह फ़र्जियत है कि जो गरीब लोग जिनके पास वो सारी ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं, उसके ऊपर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट महीना जो है पूरी दुनिया के लिए होता है। हमारे आइडियल है भाई। हमारे आइडियल असलम भाई से मैं 3 साल से इनके पीछे पड़ा हूँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। यही देखो, सारे लोगों के दिल में तो यही है कि देखो हम यहाँ सुकून से हम रोज़ा रख रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, सहरी पार्टी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए वहाँ पे रोज़गार, वो जो रोज़े रख रहे हैं उनको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको रोज़े खुलने मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, पूरा गल्फ़ में माहौल किस तरीके से है, वो सारे लोगों के बारे में सोच सोच के ये दुआएं निकलती कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और उनको भी जो है रमज़ान में इबादत करने का मौका मिले, उनकी भी जानों की हिफाजत हो और सारे लोग जो है अल्लाह की मखलूक सारे खुश रहें।